मैं राजगीर चलता हूँ। राजगीर क्यों चलता हूँ? क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजगीर में हर तरह के तपस्वी रहते हैं, बहुत तरह के साधु सन्यासी रहते हैं। उनका मन था कि मैं कम से कम टटोल लूँ कि कौन कौन सी परंपराएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, फिर उन्हीं के बेस पे डिसाइड कर लूँगा अपना। तो जब वो राजगीर गए तो राजगीर वहाँ से दूर था, करीब 400 मील के आसपास था। इतना रास्ता पैदल चलते हुए गए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत योग्य। तो वो पूरे रास्ते में जहाँ भी चल रहे थे लोगों को भरोसा नहीं होता था कि इतना सुंदर व्यक्ति सन्यासी कैसे हो सकता है। तो भीड़ पीछे चलती थी, लोग हलचल पूछते रहते थे। जब राजगीर पहुंचे तो राजगीर घिरा हुआ था 5 पहाड़ियों से। आज भी अगर आप राजगीर जाएंगे तो वहां आपको पहाड़ी दिखाते हैं कि बुद्ध कहाँ रुके थे। वो सब दर्शनीय स्थल वैसे के वैसे। मैंने लगभग 7.5 देखे। मुझे बहुत रुचि थी कि एक बार मैं बुद्ध पे बात करने से पहले देख तो लूँ कहाँ कहाँ कैसा कैसा था। तो मैं पिछले महीने वैशाली भी होके आ गया था, वो छूटा हुआ था, तो मैंने वो पूरा देखा स्थान। इन 5 पहाड़ियों में एक थी पांडव पहाड़ी। तो पांडव पहाड़ी के पास उन्होंने बनाई अपनी एक कुटिया और वहां आराम से रहना शुरू कर दिया। और क्योंकि साधक थे, भिक्षु थे, उनका काम क्या था कि दिन भर सुबह जाके भिक्षा मांगना, उस भिक्षा से अपना काम चलाना और दिन भर साधना करना और तपस्या करना, ताकि अंतिम सत्य मिल सके, जिस सत्य की खोज में घर से बाहर निकले थे। अब हुआ यह है कि राजगीर में उस समय जो, क्योंकि मगध साम्राज्य का हिस्सा है, राजगीर में उस समय जो राजा था बिंबिसार था। तो जैसे ही बिंबिसार को पता लगा, और पता क्यों लगा, जब ये भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और जब बिंबिसार ने देखा उसके महल के बाहर बहुत भीड़ हो गई है, तो बिंबिसार ने पूछा ये क्या है। तब किसी ने बताया कि साहब, आपको याद होगा आज से 25-30 साल पहले एक घटना हुई थी। एक बच्चे का जन्म हुआ था शाक्य जनपद में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में। और आचार्य असित ने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा स्वामी बनेगा, बुद्ध बनेगा। वही बच्चा सन्यास लेके निकल गया है और यहाँ आके कुटिया में रहता है। तो बिंबिसार को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो बिंबिसार उससे पहुंचने के लिए चला गया उसके पास। तो कुटिया में चला गया है बिंबिसार, सोची कि राजा जी गए हैं उससे मिलने के लिए। उसको देख के बिंबिसार का माथा ठनक गया कि ये तो 29-30 साल का इतना सुंदर युवक है, कहाँ इससे चक्कर पड़ गया। बिंबिसार ने समझाया कि देखो भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, ये उम्र इन चीजों के लिए नहीं होती है। युवाओं के लिए पुरुषार्थ होता है जीवन को ठीक से जीना, इच्छाएं पूरी करना, सुख समृद्धि इस सब में रहना, जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको संतुष्ट करना। जब मध्य वयस्क होते हैं तो जीवन का पर्पस होता है खूब पैसा, धन, संपदा, सम्मान ये कमाना। और जीवन के उत्तरार्ध में शोभा देता है सन्यास या वानप्रस्थ, इन चीजों को छोड़ देना। अभी तो तुम्हारी भोग की उम्र है, जीवन जीने की उम्र है, तुम अभी से सब कर रहे हो। मेरी बात मानो, लौट जाओ। और अगर बहुत मन है तो पूजा पाठ कर लो, धर्म कांड कर लो, ये सब सन्यास मत लो। असर नहीं पड़ा। फिर बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूं, तुम एक काम करो, मेरे राज्य का आधा हिस्सा ले लो, आधे पे तुम राज करो, आधे पर मैं करता हूं। तुम्हें अपना आधा राज्य देकर भी मुझे खुशी होगी। फिर बुद्ध चुप रहे, अरुचि दिखाई। फिर वो बोला अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें कपिल वस्तु के लोगों ने परेशान किया है। एक काम करो, मेरी सेना लेके जाओ, रौंद दो उन सबको और कपिल वस्तु पे राज करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर बुद्ध का चेहरा वैसा ही था, बेरुखी वाला, जो अप्सराओं को देख के होता था। तो उसने कहा आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? उसने कहा नहीं, एकदम नहीं। बोले मैं जिन चीजों को छोड़ के आया हूं, जिनसे मुक्त हुआ हूं, आप मुझे फिर से उसमें उलझाने में लगे हुए हैं। बोले आप राजा हैं, आपका सम्मान है, आपने मेरे बुरे लगने वाले समय में मेरा साथ देने की बात कर रहे हैं, पर मेरा बुरा समय नहीं है, मेरा अच्छा समय चल रहा है। आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन राजा की जिंदगी क्या होती है? 24 घंटे का तनाव। राजा वो खूंटी है जिसके ऊपर हर कोई अपने कपड़े टांग देता है। कोई चिंता होगी राजा को दे दी, राजा की चिंता हो गई। आपकी जिंदगी मुझसे अच्छी कैसे है? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति देख पा रहा हो बड़ी मुश्किल से, और आप उससे कहें कि देखो वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा, वो तुमसे अच्छी स्थिति में है। मैं चल पा रहा हूं, कोई नहीं चल पा रहा, आप कह रहे हैं कि उससे जैसे बनो। अरे भाई, इतनी मुश्किल से बंधनों से मुक्त होकर जीवन को सही निगाह से देख पाया हूं, और आप कह रहे हैं कि फिर से अपनी दृष्टि खराब कर लूं और वैसा हो जाऊं। तो मैं बहुत खुश होकर संन्यास के मार्ग पे आया हूं, आप ये ना समझे कि मैं मजबूरी में आया हूं। बिंबिसार चुप हो गया। फिर बिंबिसार ने इतना ही कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे बस एक वायदा चाहता हूं कि जब कभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, जो आप चाह रहे हैं, तो उसके बाद एक बार राजगीर में या मगध में, गया में कहीं भी आना जरूर, और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, सम्मान करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आपके ज्ञान का लाभ राजगीर के समाज को या मगध के समाज को भी मिले। बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा, आपने मेरा इतना साथ दिया है तो मैं क्यों ऐसा नहीं करूँगा।
इसके बाद एक घटना घटी। जब भी आप बुद्ध की जीवनी पढ़ेंगे उसमें आपको ये 5 नाम दिखेंगे, बहुत रोचक तरीके से दिखेंगे। बुद्ध वहां पर अपनी कुटी में थे, अचानक साथ की कुटिया में 5 लोग आ गए और वो 5 तपस्वी थे। उनमें से एक था कौंडिन्य, इसका नाम एक जगह महत्वपूर्ण होगा, एक जगह अश्वजित का नाम महत्वपूर्ण होगा, बाकी का नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा आपके लिए। तो कौंडिन्य, अश्वजित को अस्साजी बोलते थे, अस्साजी भी नाम कहीं आएगा तो इसी का नाम है। एक भद्रिक है, एक बाष्प है, एक महानाम है। ये 5 लोग, 5 उसी उम्र के लोग साधना करने पहुंचे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, बुद्ध चरित्र में इन 5 से बुद्ध की मुलाकात यहां नहीं हुई है, बोधगया में हुई है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में इन 5 से मुलाकात यहां हुई है। क्यों हुई है, अब समझिए कहानी का मोड़ दूसरा क्या रहा है। ये 5 है, पूछा बुद्ध से, अरे आप बड़े युवा हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं कपिलवस्तु से आया हूँ, वहाँ का राजकुमार कह सकते हैं, और मैंने संन्यास लिया है। और वहाँ रोहिणी नदी के पानी के विवाद को लेकर थोड़ा सा ऐसा प्रसंग हुआ तो मैंने संन्यास लेना उचित समझा। बोले अच्छा अच्छा, आप ही हैं वो? बुद्ध बोले हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ? बोले अरे आपको पता नहीं आपके जाने के बाद क्या हुआ। जब आप वहां से चले गए तो कपिल वस्तु की जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता ने शासक वर्ग से कहा कि शाक्य और कोलीय भाई भाई हैं, हमें खून खराबा नहीं चाहिए पानी के नाम। और आपकी परिषद में जो भी फैसला हुआ हो, जनता के फैसले से बड़ा फैसला वो नहीं हो सकता। इतना विरोध किया कि सैन्य परिषद को पीछे हटना पड़ा। अंत में कपिल वस्तु के प्रशासन ने 5 व्यक्तियों की नियुक्ति की जो इनकी तरफ से रोहिणी नदी के जल बंटवारे पर बात करेंगे कोलियों के साथ। जब कोलियों ने यह बात सुनी बड़े खुश हो गए, उन्होंने 5 व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी और इन 5 और 5 10 व्यक्तियों के लिए एक स्थायी प्राधिकरण या स्थायी पंचायत बना दी गई है जिसका काम है मुख्य रूप से रोहिणी नदी के विवाद को लेकर और विस्तारित रूप में इन दोनों राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होगा तो 10 लोग मिलकर समाधान करेंगे, युद्ध नहीं होगा। और बोले कि आपकी वजह से हुआ है, आप ही ने जब अनोमा नदी के पास उनसे ये कहा कि मैं तो नहीं कर पाया, आप कोशिश कीजिए, उसके बाद उन्होंने किया और ये हो गया। तो फिर वो 5 बोले लेकिन एक बात बताओ, अब आप करोगे क्या? आप तो जो चाह रहे थे वो हो गया, अब आप सन्यासी बन के बाहर निकल गए, पर अब क्या करोगे? वापस जाओ, बोलो सन्यास में मजा नहीं आ रहा मुझे, क्या दिक्कत है इसमें? तो बुद्ध भी दुविधा में पड़ गया भाई कि जिस चीज की वजह से निकला था वो तो खत्म हो गई, तो फिर सन्यास का मतलब क्या है? तो बुद्ध का एक आध दिन उसके बाद थोड़ा सा दुविधा में गुजरा। और नई दुविधा क्या थी कि क्या मैं इस सन्यास पर कायम रहूं या मैं वापस लौट जाऊं। तो बुद्ध ने बहुत बेसिक लेवल्स पे सोचा कि मैं दरअसल क्यों निकला था। क्या मेरे निकलने की वजह केवल रोहिणी का जल विवाद था या रोहिणी का जल विवाद केवल एक तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण था। मूल कारण तो यह था कि मैं बहुत खुश शुरू से ही नहीं हूं। मैं हमेशा से चाहता था कि संन्यास लूं, उस जीवन से बाहर निकलूं, अनित्य सुखों से बाहर निकलूं, कुछ नित्य सुख ढूंढूं अपने लिए। तो मैं जिस समस्या की वजह से निकला था वो मूल समस्या क्या है? वो मूल समस्या रोहिणी का विवाद थोड़ा ना थी, वो तो उस समय एक विशेष रूप में मेरे सामने आ गई थी। मूल समस्या तो ये है कि समाज में इतना दुख क्यों है, समाज का हर व्यक्ति इतना दुखी क्यों है, समाज में इतने सारे संघर्ष क्यों हैं, समाज में इतनी सारी हिंसा क्यों है, समाज में इतनी सारी विषमता या गैर बराबरी क्यों है, और क्या ऐसा हो सकता है समाधान कि समाज के सभी व्यक्ति एक बेहतर जीवन जी सकें। असली उद्देश्य तो उसका मार्ग ढूंढना है। रोहिणी तो बहुत छोटा सा प्रसंग था। और तब बुद्ध ने तय किया कि ना, वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर खोज के ही मानूंगा। तब तक वो 5 आए, 5 बोले कि देखिए हम कठोर तपस्या करने के लिए जा रहे हैं उरुवेला। उरुवेला नाम ध्यान रखिएगा, गया के पास की जगह है, आप चाहें तो आप भी चलिए हमारे साथ। बुद्ध ने करना, मैं तो सारे मार्गों की परीक्षा करूंगा, फिर तय करूंगा कौन सा मार्ग ठीक है। मैं पहले से मान के नहीं चल रहा कि आपका मार्ग ठीक है, तो आप अपने रास्ते पर जाइए, कभी होगा तो हमारा फिर से मिलना हो जाएगा, अभी मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं। बुद्ध ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं सबसे पहले जाता हूं वैशाली की तरफ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे। अभी वैशाली की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक आश्रम दिखा जिसका नाम था भृगु आश्रम। और भृगु आश्रम का बेसिक मतलब है एक ऐसा आश्रम जहां के सन्यासी बहुत ही कठोर किस्म की तपस्या करते थे, बहुत कठोर तपस्या, उन्होंने सुना हुआ था।
उनको लगा देख लेते हैं कैसी तपस्या करते हैं लोग। तो वहाँ जाके अनुमति मांगी कि क्या मैं देख सकता हूँ। तो उनका परिचय जानने के बाद आचार्य भृगु ने खुद ही कहा कि हाँ, आप ज़रूर आइए, आप देखिए हम कैसे तपस्या करते हैं। सारी तपस्या के प्रकार बताए। उनमें से कुछ तपस्वी थे जो पक्षी बनकर तपस्या कर रहे थे। पक्षी बनने का मतलब क्या होता है? जैसे पक्षी दाना चुगता है, दिन भर में गेहूं के 4 दाने चुग लिए, यही भोजन है उनका। इतना ही भोजन करना है बस दिन भर में, और बाकी तपस्या करनी है। कुछ थे जो हिरण बन के तपस्या कर रहे थे। हिरण का मतलब है केवल घास खानी है, और जितनी घास हिरण खाता है उतनी ही खानी है। दिन भर में मुश्किल से 20-25 घास के तिनके खा लिए हो गए। कुछ मछली बन के तपस्या कर रहे थे, और इसका मतलब है अपने शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर रखना। और बुद्ध ने देखा कि उनके शरीर पर कछुए उनको नोच रहे थे, उनके पैरों पर, हाथों पर। और परीक्षा ये है कि कछुआ नोचेगा, मछलियां नोचेंगे, हिलना नहीं है, उसको सहन करना है, और उसी के माध्यम से तपस्या पूरी करनी है। ये सब बुद्ध ने देखा। भृगु ने कहा कि क्या आप ये तपस्या करना चाहेंगे? बुद्ध ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इसमें रुचि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे सामने मूल प्रश्न ये है कि दुनिया के दुख कैसे दूर करूं। इससे मुझे दुनिया के दुख दूर होने का संबंध दिख नहीं रहा। तो भृगु खुद बोले, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप आचार्य आलार कलाम के पास जाएं। आचार्य आलार कलाम जो हैं वो सांख्य के बहुत बड़े निष्णात हैं, और वही आपको बता पाएंगे कि दुखों से मुक्ति का सही तरीका क्या हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, आलार कलाम के पास जाते हैं। तो बुद्ध पहुंच गए आलार कलाम के आश्रम में। आलार कलाम से मिले, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं हूँ। आलार कलाम बोले, मैं आपके बारे में जानता हूँ, मेरे यहाँ साधना करने की शर्त होती है, एक परीक्षा होती है, पर आपके केस में परीक्षा नहीं लेंगे क्योंकि मैं आपकी योग्यताओं से वाकिफ हूँ। आलार कलाम ने सांख्य दर्शन का ज्ञान उनको दिया, सांख्य का, थोड़ा सा योग का कह लीजिए। अगर आपने सुना हो तो सांख्य दर्शन भारत के उन दर्शनों में है, एक तरह से अकेला दर्शन है जो द्वैतवाद को मानता है। और द्वैतवाद का मतलब है कि वो मानता है कि एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष का मतलब है चेतना, आत्मा। प्रकृति का मतलब है जड़ पदार्थ सारे के सारे। पुरुष और प्रकृति के संयोग से कैसे सृष्टि बनती है, इनके अयोग से कैसे सृष्टि खत्म होती है, प्रलय होती है, वो सारा सिद्धांत समझाया। बुद्ध ने समझ लिया। सांख्य योग मानता है कि जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, और ये जो पूरा संसार है 3 तरह के दुखों से व्यस्त है, न्यस्त है। तो जब बुद्ध कहते हैं कि सर्वम दुखम दुखम, ध्यान रखना, सांख्य उसके पहले ही बोलता है सर्वम दुखम दुखम, केवल बुद्ध नहीं कह रहे। सांख्य बोलता है जीवन में केवल दुख है, 3 प्रकार के दुख हैं। एक होता है आध्यात्मिक, एक होता है आधिदैविक, एक होता है आधिभौतिक। और आचार्य कलाम ने, आलार कलाम ने इन तीनों दुखों का, ये तीनों दुख क्यों होते हैं, इन तीनों दुखों से मुक्ति के तरीके क्या हैं, वो सभी बताया। फिर बताया कि मनुष्य की जो प्रकृति होती है उसमें प्रकृति के 3 तत्व सत्व रजस तमस काम करते हैं, और कैसे हम सारे मनुष्यों को, सारे जीव जंतुओं को, भौतिक वस्तुओं को सत्व रजस तमस के स्तर पर डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तीनों सिद्धांत भारतीय दर्शन में सांख्य परंपरा के हैं। इसी सांख्य परंपरा में फिर एक तरीका होता है कि योग के रास्ते पर हम आगे चलेंगे, और योग के रास्ते पर आगे चल के अंततः एक ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान में समझ में आता है कि पुरुष को ये समझ में आता है कि मैं और प्रकृति भिन्न भिन्न है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये सब समझा दिया। बुद्ध ने कहा कि जिसको आप मोक्ष कह रहे हैं उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो आलार कलाम ने कहा कि देखिए, मैंने एक योग की विधि तैयार की है जिसमें 7 चरण होते हैं, और मेरा मानना है कि उसके 7वें चरण को पार करने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आप सीख सकते हैं। तो बुद्ध ने सीखा, पर बहुत ही कम दिनों में बुद्ध योग के उस 7वें स्तर तक पहुंच गए। 7वें स्तर तक पहुंच के उनको अच्छा लगा, आनंद मिला, लेकिन जब वापस आए तो उनको ये लगा कि कोई स्थायी मुक्ति नहीं है, और इससे मेरा दुख भले दूर हो जाए, इससे संसार का दुख दूर नहीं होने वाला, ये तो बहुत इंडिविजुअल किस्म की मुक्ति है। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि क्या आपके पास कुछ और सिखाने के लिए है? तो बोले, और तो नहीं। तो बुद्ध ने कहा, राम राम, अब मैं जा रहा हूं। फिर बुद्ध जिनके पास गए उनका नाम था उद्दक रामपुत्र। पता लगा था कि उद्दक रामपुत्र ने एक ऐसी विधि बनाई है जिसमें 8वीं सीढ़ी भी है ध्यान की। 7 सीढ़ियां वहां पर थी, एक 8वीं सीढ़ी भी है। इसको अज्ञेय योग कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे न संज्ञा, मतलब न असंज्ञा, 2 शब्द चलते हैं, न संज्ञा न असंज्ञा। बहुत मुश्किल में नहीं जाना है, एक शब्द केवल ध्यान अगर रख सकें तो वो शब्द होता है असंप्रज्ञात समाधि, जो योग दर्शन में समाधि का अंतिम स्तर माना जाता है। कुछ कुछ ये वही चीज है। बस समझ लें कि समाधि का वो बिंदु जिसके एकदम बाद मुक्ति मिल जाती है उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। लगभग उसी को न संज्ञा न असंज्ञा के नाम से यहाँ पर
अभ्यास किया जा रहा था। तो बुद्ध को रुचि आई, बुद्ध ने कहा मैं सीखना चाहूँगा, उनको सिखाते हैं। बहुत ही कम समय में बुद्ध ने इसको भी सीख लिया। इसको सीखने के बाद उनको महसूस हुआ कि मुक्ति जैसा भाव तो आता है और कुछ समय के लिए आता है और इंडिविजुअल किस्म का है, तो इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो उनसे पूछा क्या कुछ और आप सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं मुझे तो इतना ही आता है। तो इसके बाद फिर बुद्ध वहाँ से चले गए। पता लगा ध्यान मार के 2-3 लोग वहाँ पर और थे, अब राजगीर में आ गए हैं, वहाँ पर 2-3 लोग और हैं, उन सबसे मिलकर देखा। एक ने श्वास विधि पर ध्यान करना सिखाया, सांस रोक के ध्यान करना सिखाया। बुद्ध को बड़ा मुश्किल लगा। उनको लगता था जैसे कोई चाकू से उनकी गर्दन काट रहा हो, इतना पेनफुल था। पर वो भी सीख लिया कुछ दिनों में और उसके बाद पाया कि उसमें भी कोई ऐसी मुक्ति का भाव मन में नहीं आता है। तो बुद्ध ने कहा कि इसमें भी बात बनेगी नहीं, जो मैं चाहता हूं वो अभी तक आया नहीं है। फिर बुद्ध को लगता है कि उस कठिन रास्ते पर ही जाना पड़ेगा जिसका जिक्र वो 5 लोग कर रहे थे, तपस्या, कठोर तपस्या। अब बुद्ध पहुंच गए उरुवेला, और उरुवेला लगभग जिसको आजकल हम बोध गया कहते हैं, पहले गया कहते थे, उसके पास में एक जगह है। वहां एक नदी है जिसको निरंजरा नदी कहते हैं, एक उपनदी है निरंजरा, निरंजरा बोलते हैं वहां के लोग। तो निरंजरा नदी के तट पर उरुवेला में बहुत सारे आश्रम थे। वो वहां गए और वहां देखा बहुत सारे आश्रम है। वहां बात करके एक जगह उन्होंने अपने स्थान फिक्स कर लिया कि मैं यहाँ रह के तपस्या करूंगा। अभी वो तपस्या शुरू करने वाले थे, वो 5 लोग उनको फिर से मिल गए। कौन कौन थे? कौंडिन्य, महानाम, अश्वजित, बाष्प और भद्रिक, है ना, ये 5 लोग थे। इन 5 ने पूछा क्या क्या हुआ? बुद्ध ने बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है, ये सब करके देख चुका हूँ, कुछ मिला नहीं, अब मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो 5 बोले अगर आप बुरा ना माने तो हम भी आपके साथ ही कर लें। बुद्ध ने कहा कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप भी साथ में कर लो भाई। और बुद्ध ने कहा सोच लेना बहुत मुश्किल रास्ता है। बोले हाँ हाँ हम आपके साथ मिलकर कर लेंगे। ये जो तपस्या थी ये चली 6 साल तक। इसी तपस्या के लिए कहते हैं कि इतनी मुश्किल तपस्या शायद ही कोई कर पाएगा। 6 साल तक कैसी तपस्या थी? सबसे पहली शर्त क्या थी कि इसमें भोजन नहीं के बराबर होना है। तो कैसे शुरू किया? सुबह भिक्षा मांगने जाते थे, 2-3 घरों में, बहुत हुआ 5 घरों में, 1 कटोरी चावल मिल गया या सरसों मिल गया, लेके आगे बात कर। तो पहले क्या था, 1 दिन में 1 कटोरी भोजन कर लिया, कुछ दिन के बाद 2 दिन में 1 कटोरी, 7 दिन में 1 कटोरी, 15 दिनों में 1 कटोरी भोजन। हर 2.5 घंटे में समोसा नहीं। 15 मैं बस एक बार तुलना करके बता दूं ताकि याद रहे जिसकी बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं, पता रहे कि अपना अपना स्तर क्या है। 15 दिनों में 1 बार खाना है, 1 कटोरी चावल खाना है। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते हो गई 1 दिन में 1 दाना। वो जैसे पक्षी नहीं थे वहां वाले, वो 1 दिन में 1 दाना। 1 दाना किसका? चावल का, सरसों का। ये भोजन है। पूरे दिन में 1 दाना मिलेगा। मिलेगा मतलब लेना है, कोई रोक थोड़ा ना आपको, लेना है उतना। और आप समझ सकते हैं कि 6 साल तक कोई ये करेगा तो उसकी हेल्थ कैसी होगी। पेट और पीठ का अंतर खत्म हो जाता है। साहित्य में ना कई कवियों ने इसका जिक्र किया है। तो कुछ कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा था कि पेट पे हाथ रखते थे, पीठ में दर्द होता था, ऐसी हालत हो गई थी। फिर कपड़े कैसे पहनने हैं? तो कपड़े पहनने का नियम क्या था कि जो होता ना, जहाँ सारा गंदगी इकट्ठा होती है शहर की, वहाँ बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े होते हैं, किसी ने फेंक दिए यूज़ करके। तो लोगों द्वारा फेंके गए कपड़ों से चीवर बना के, फेंके गए कपड़े, उसमें ये नहीं है कि आज मैं नई ड्रेस लेके आऊंगी, ये आज मैं नया ड्रेस लेके आऊंगा। जो कपड़े कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं उन बिखरे बिखरे कपड़ों को आपस में जोड़ के कपड़े बना के पहनना है। ओढ़ना क्या है? तो कंबल ओढ़ना है। कौन सा कंबल? जो केशों से बना होगा, जो सर्दियों में और ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में और गर्म हो जाएगा। कैसे मौसम में रहना है? तो नियम यह है कि सर्दियों में खुले में रहना है। अगर सर्दी है तो एकदम खुले में रहना है, कोई कवर नहीं किसी तरह का। और गर्मी है, जून का महीना है, तो एकदम सूरज के नीचे धूप में रहना है। ये तपस्या के नियम है। नींद कहां पूरी करनी है? तो सोने के लिए शमशान घाट में जाना है और हड्डियों का तकिया बनाना है। कई लोग इसलिए नहीं सो पाते कि मेरा तकिया थोड़ा मोटा है, मेरा तकिया थोड़ा पतला है। हड्डियों का तकिया शमशान घाट के अंदर। और उसके बाद भी जब जब लगे कि परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है तो एक और काम करना है।
अपने सिर और अपनी दाढ़ी के बाल नोचने हैं, और ये काम रोज करना है 6 साल तक। ये बुद्ध ने किया है 6 साल, 29 की उम्र से 35 की उम्र तक ये काम किया है रोज। पर चिंता की बात यह है कि 6 साल बाद भी हाथ कुछ लगा नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा, कि जिस ज्ञान की तलाश में लगे हुए हैं वो ज्ञान ही नहीं मिल रहा। और 6 साल होते होते बुद्ध को संशय होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा रास्ता गलत हो। संदेह हो गया। संदेह नहीं हुआ, रियलाइजेशन हुआ, अनुभूति हुई। और अनुभूति ये हुई कि ऐसा रास्ता जो जिंदा ही ना रहने दे, उस रास्ते पर चलकर ज्ञान कैसे मिलेगा? क्या अपने शरीर की जरूरतों के प्रति इतनी बेरुखी के साथ कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है? और ऐसा ज्ञान प्राप्त होगी तो किस काम का है? और बुद्ध को रियलाइज हुआ, नहीं, यह रास्ता ठीक नहीं। ठीक इसी बिंदु पर एक मार्ग का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग मुकम्मल हुआ उसके अगले ही दिन। आपने एक महिला का नाम सुना होगा, सुजाता। ये तो मैंने आपको बताया, कठोर साधना का मार्ग। फिर सुजाता का प्रसंग आ गया। तो बुद्ध को जैसे ही रियलाइज हुआ कि इस रास्ते पर चलकर कोई बहुत आनंद नहीं आ रहा है या हासिल नहीं हो रहा कुछ, तो फिर बुद्ध ने मन में विचार किया कि मध्य मार्ग बेहतर होगा। और अगले ही दिन क्या हुआ, एक घटना घटी। ये घटना अलग अलग रचनाओं में अलग अलग है। जैसे बुद्ध चरित्र में इस लड़की का नाम सुजाता है ही नहीं, वहां इसका नाम नंदबाला है, लेकिन बाकी सब रचनाओं में इसका नाम सुजाता है। सुजाता कौन है? एक सेनानी नाम का आदमी है, उरुवेला में रहता है, उसकी बेटी है। सेनानी की बेटी का मतलब सेनानी, सैनिक नहीं, नाम इसका सेनानी है, उसकी बेटी है। इसने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं एक प्रसाद चढ़ाऊंगी। मन्नत पूरी हो गई, बेटा हो गया। तो आज इसको प्रसाद चढ़ाना है। इससे अपनी दासी से कहा कि बाहर जाओ, एक पेड़ है पीपल का अच्छा सा, उस पेड़ को थोड़ा ठीक से धो के अच्छे से तैयार कर लो, वहां मैं आज खीर चढ़ाना चाहती हूँ। दासी बाहर गई, बुद्ध उसके नीचे बैठे हुए थे। दासी चकरा गई। दासी को लगा वृक्ष देवता स्वयं साकार हुए हैं। दासी ने आके मालकिन को बताया कि मालकिन, वृक्ष देवता स्वयं साकार हो गए हैं। तो सुजाता बहुत खुशी खुशी में एकदम नहा धो के सुंदर कपड़े पहन के स्वर्ण पात्र में खीर लेकर आई और उसने महात्मा बुद्ध को खीर अर्पित की, भेंट की। बुद्ध ने खीर रिसीव कर ली, बर्तन अपने पास रख लिया। कुछ समय के बाद उठे, निरंजरा नदी में गए, स्नान किया, वापस आया और खीर खाई। ये जो खीर खाने का प्रसंग है, महायान में माना जाता है कि हर बोधिसत्व बुद्ध बनने से एकदम पहले उससे कोई ना कोई गृहिणी खीर भेंट करती है। और खीर भेंट होने का मतलब है कि अब वो बिंदु आने वाला है जहां तपस्या सफल होने वाली है। पर ये महायान की बात है, महायान बुद्ध के बहुत 100 साल बाद पैदा हुआ था, तो बुद्ध को ही नहीं पता था। ये बात की कहानी है। बुद्ध ने खीर का आस्वादन किया और खीर का आस्वादन करके उनको ये रियलाइज हुआ कि शरीर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना कितना ज़रूरी है, और तपस्या करने की शर्त है कि हमारा शरीर कम से कम स्वस्थ तो रहे। अब बुद्ध ने सोचा कि अब तपस्या का अंतिम चरण करना है। और उस दिन बुद्ध को एक स्वप्न आया, बल्कि 5 स्वप्न आए। और उन 5 स्वप्नों से एक बात बुद्ध को बार बार समझ में आई कि अब बहुत नज़दीक हूं मैं अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के। केवल एक आखिरी जो होता है ना, बुझने से पहले जो बत्ती जलती है जोर से, कुछ वो स्थिति रह गई है। अगले दिन बुद्ध ने क्या किया, वहां से उठे, स्थान बदला और चले गए गया। गया में ढूंढा एक पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व मुख दिशा की ओर मुख करके पद्मासन में बैठे। पद्मासन समझते हैं? चौकड़ी पे चौकड़ी है ना, उसमें बैठे। 40 दिन का भोजन अपने साथ में रखा। भोजन का मतलब क्या? 1 कटोरी चावल 1 दिन का, उतना ही। हमारा 1 दिन का उनका 40 दिन के बराबर ही होता है। 40 दिन का भोजन साथ में रखा और ये कसम खाई, चाहे मेरी हड्डियां गल जाएं, चाहे मेरा खून सूख जाए, चाहे मेरी मांसपेशियां खत्म हो जाएं, उठूंगा नहीं। मर जाऊंगा और बिना ज्ञान प्राप्ति के उठूंगा नहीं। और तब वो बैठे तपस्या में। 28वें दिन, यानी 4 सप्ताह पूरे होते ही 28वें दिन उनका प्रबोधन हुआ, जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। वो प्रबोधन उनका 28वें दिन हुआ। 28वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध को उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया जिन प्रश्नों की तलाश में वो थे। क्या प्रश्न थे? 2 ही प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि दुख क्यों है, और एक प्रश्न ये था कि दुनिया में जो दुख है उसका समाधान क्या है। और बुद्ध को इसका जवाब मिला 4 आर्य सत्यों के रूप में।
उम्मीद है कि आपको चारों आर्य सत्य पता ही होंगे। पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम दुखम, यानी कि सब कुछ दुखमय है, दुख ही दुख है। जब दर्शन पढ़ेंगे इसकी व्याख्या विस्तार में करेंगे। दूसरे को बोलते हैं दुख समुदय, जिसका मतलब है दुख का कारण है। और दुख के कारण की बात करते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रतीत्य समुत्पाद। इसलिए जब भी कोई कहता है कि बुद्ध के दर्शन का एक शब्द में क्या मतलब है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। तो दुख के कारण की खोज करने के लिए जो सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद है, उसी के अंतर्गत द्वादशांग चक्र का जिक्र आता है, जिसके माध्यम से उन्होंने अंतिम कारण की खोज की कि सारा दुख क्यों होता है। तीसरा है कि दुख का निरोध हो सकता है, यानी दुख समाप्त हो सकता है। दुख निरोध का बेसिक मतलब है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है आग का बुझ जाना, आग का शांत हो जाना। तो दुख का निरोध है, वो निर्वाण है। और चौथी बात, दुख निरोध मार्ग, कि जितने भी दुख हैं उन दुखों के निरोध का मार्ग भी है, और दुख निरोध मार्ग को ही बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। उन 28 दिनों की तपस्या में ये सारी की सारी बातें बुद्ध को दिमाग में क्लियर होती गई। और जब बुद्ध अंदर ही अंदर अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए थे, जब आखिरी प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास कुछ ऐसा है जो इस संसार के जीवन को बेहतर बना सकता है, आसान बना सकता है। और तब वो उठे। और जब उठे तो फिर एक दुविधा आ गई। और ये दुविधा 2 दिन की दुविधा नहीं थी, 49 दिनों की दुविधा थी। 49 दिन इस दुविधा में रहे, 7 सप्ताह इस दुविधा में रहे कि उपदेश दूं या ना दूं। क्यों दुविधा थी? क्या इसका कारण यह था कि जितना सुख मिला मैं अकेले भोग लूं? नहीं। दुविधा यह थी कि जो आम आदमी है, आम आदमी को जब तक ईश्वर न बोलो उसका मन नहीं मानता, जब तक आत्मा न बोलो उसका मन नहीं मानता। तो आम आदमी को ईश्वर, आत्मा और परलोक की बहुत सारी सत्ताएं, स्वर्ग, नरक, ये सब, इतना विश्वास उसमें है और उससे तसल्ली इतनी ज्यादा मिलती है कि जब तक मैं वो नहीं बोलूंगा लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे नहीं। और मैंने जो सत्य खोजा है प्रतीत्य समुत्पाद, उसमें ना ईश्वर है, उसमें ना आत्मा है, ना वैसा परलोक है। मतलब परलोक के नाम पर निर्वाण है, लेकिन वो वैसा परलोक नहीं है जैसा बाकी धर्मों की दुनिया में लोग मानते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं लंबे समय तक लोगों को समझाने का प्रयास करता रहूं और लोग मेरी बात को समझ ही ना पाए। और यदि नहीं समझेंगे तो मेरा भी प्रयास व्यर्थ होगा, उनको भी तनाव होगा। वो अपना आनंद में है तो आनंद में रहें, क्या परेशानी है। तो बुद्ध ने मन बनाया कि छोड़ो, मैंने सीख लिया, अपना जीवन इस रास्ते पर गुजार लूंगा, किसी को उपदेश देने की जरूरत क्या है। किंतु ऐसा होना था कि साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए। ये बात किसने लिखी होगी? महायान ने, हीनयान ने? महायान ने। पहले देवता लोग आ रहे थे, ब्रह्म जी आ गए सीधे खुद ही। साक्षात ब्रह्म प्रकट हुए और बोले कि देखिए बुद्ध, पहले आप बोधिसत्व थे, पहले आप सन्यासी थे, अब आप तथागत बुद्ध हैं, अब आप मुक्त हो चुके हैं। और तथागत बुद्ध सदियों में एक होता है, और बुद्ध होने का एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य होता है कि सारे संसार को अब अपने ज्ञान से आलोकित करें। अगर आप खुद पीछे हट जाएंगे तो इस ज्ञान का फायदा क्या होगा। और इससे बुद्ध को समझ में आया कि उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। उन्होंने तय किया कि वो उपदेश देंगे। अब